अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी नेमतों में से आज जो मैं चीज़ लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है। आपने शुरू से अंत तक प्रोग्राम को देखना है। वो है कीमे वाली कचौरियाँ। कीमे की कचौरियाँ का नाम सुनकर बच्चियाँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ है, ये है वो है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक देखें। इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी ना कि आप आंखें बंद करके इस रेसिपी को फॉलो बना सकेंगी आप। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बता दूं, मैंने ये 1 पाव कीमा लिया, उसको 1 गिलास पानी डाल के 10 मिनट मैंने इसको कुकर में स्टीम किया, क्योंकि ये बड़ा कीमा आप जो मर्ज़ी ले लें। इसके लिए जिन बहुत ही मुख्तसर मसाले, आप ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी मसाले डाल लें। जो जो मैंने यूज़ किए मैं आपको बता देती हूँ। 3/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक, यानी पौना चम्मच नमक, पौना चम्मच ही ये आधा चम्मच है पीसी हुई मिर्च, पौना चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून है ज़ीरा, हाफ टी स्पून है पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून है ज़ीरा, और ये है हाफ टी स्पून चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ी सी है हल्दी। ये है मेरे पास एक छोटी प्याज, नहायत ही बारीक, ऑमलेट की जो प्याज होती है ना उससे ही बारीक मैंने चॉप की है। अच्छी तरह पानी इसका मैंने ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई है। तो अब मैं बताती हूँ कीमे के साथ क्या करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, पैन में मैंने कीमा डाल दिया है। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये लगातार आपने गौर से देखना है कि इसमें मैंने ऑयल या घी नहीं डालना। अगर इसमें डाला तो आपकी वो कचौरी फट जाएगी। अब मैं सारे मसाले इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला डाल दिया, सूखा धनिया और ये ज़ीरा है, कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक और सुरख मिर्च पीसी हुई। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि सारे मसाले मैंने घर के डाले हैं, कोई बाहर का मसाला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब आप जी भी बस 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। इसको बड़े गौर से स्टेप को आपने देखना है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 चुटकी अजवाइन ली है, 2 चुटकी ज़ीरा लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये है मेरे पास घी, 3 चम्मच मैं इसमें घी के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने मैदे को उस वक्त तक अच्छी तरह मिक्स करना है जब तक कि ये हाथों में ऐसे करें तो ये चीज़ बन जाए। 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे, अपनी डो को ज़बरदस्त तरीके से बनाते जाएंगे। बिल्कुल आपने ना ड्रॉप की शक्ल में पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है। ये आधे कप से भी कम पानी जाएगा इसमें। व्यूअर्स, पानी आधे कप से भी कम डला है और ये माशाल्लाह देख लें डो हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के तुम्हें 5 से 6 मिनट रेस्ट दूंगी आटे को। जी व्यूअर्स, अब आते हैं हम उस अमल की तरफ जिसकी बिना पे क्रिस्पी कचौरी बनती है बहुत ज़्यादा। मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून लिया है मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप अकेला कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, अगर कॉर्नफ्लावर भी नहीं है तो अकेला मैदा भी ले सकते हैं। तकरीबन 4 चम्मच हमारे घी के इसमें चले गए हैं। तो ये देखें, पेस्ट देखें आप, इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए। अब आपने इस बात पे गौर करना है कि मैं पेड़ा कैसे बना रही हूँ। ये साइडों से पतला हो, अंदर से थोड़ा सा मोटा होता है इसका। अब मैं थोड़ा सा बेल लूँगी इसको। अगर साथ चिपके तो हल्का सा मैदा डस्ट कर लें। मैं हल्का सा मैदा लगा लेती हूँ। हल्का सा मैदा मैंने लगा लिया ताकि वो साथ ना चिपके। रोटी कोई जरूरी नहीं है गोल वो, अभी तो पेड़ा हमारा बनना है। ये तो सिर्फ भी ना शेप बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये पेस्ट है जो बनाई, जो इसको क्रिस्पी बनाएगी। ये देखिए, गौर से देख लें आप, इसको बिल्कुल बारीक सी इसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, आपने बिल्कुल इस जो पेस्ट की पतली सी लेयर लगानी है। अब आपने क्या करना है, ये गौर से आपने देखना है। अब देखें मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, पतली सी
तह इस पर फिर लगा देनी है इसकी। इसको ऐसे करना है, पतला सा पेस्ट इधर लगा देना है, ऐसे करना है। अब इसको हम लेंगे रेस्ट, सारे पेड़े बना लूँ फिर आपको मिलती हूँ। जी भी बस देखें, मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट इन पेड़ों को रेस्ट दिया और ऊपर से ढक दिया था। आप भी ढक के रखिएगा वरना ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कीमा। जी भी बस देखें, कीमे की जो कंडीशन है ना ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी बहुत बारीक चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सब्ज़ धनिया, एक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करूंगी। ये ठंडे कीमे में ऐड कर रही हूँ मैं। ये हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे स्टफिंग। जी भी बस अब आपके लिए ये स्टेप बड़ा अहमियत का हामिल है, आपने गौर से देखना है। अब मैं ये देखें, इसको ऐसे रखना है, अगर साथ चिपके तो हल्का सा आपने मैदा डस्ट कर लेना है। मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया, वैसे मैं तो वैसे भी कर लेती हूँ लेकिन नए बच्चियों को ज़रा मुश्किल लगेगा ये, इसलिए मैंने डस्ट किया मैदा। ठीक है, इसकी शेप जो है ना आप ध्यान से दे देखें आप। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मिक्सचर लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया दरमियान में। ये इसकी जो स्टफिंग होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी भी ना डालिएगा कि वो आपकी कचौरी फट जाए। कीमे में नमक मिर्च आपने टेस्ट कर लेना है जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, अब आपने इधर से गौर से देखना है, ये चीज़ ऐसे, इस चीज़ को ऐसे पकड़ना है, इस चीज़ को नीचे साथ ना लगे, ये इस चीज़ को इस नुक्कड़ के साथ मिलाना है और इसको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, ये देखिए ये इधर से हो गया कवर। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से बंद करना है इधर से, ताकि कहीं से ये ओपन ना हो तो मिक्सचर हमारा बाहर ना निकल जाए। ये इतने आहिस्ता और मैं तसल्ली से आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसी नुक्कड़ को उठाना है ऐसे, इस नुक्कड़ के उठाना है हल्का सा ऐसे, इसको उठाना है हल्का सा ऐसे, ये खुल भी जाए ना जैसे दबा लो हल्का सा हमने इसको ऐसे करना है। बस इसे ऐसे करके फिर आपने हाथों पे हल्के हल्के हाथों से, ये नहीं कि वो पेड़ा फट ही जाए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। ठीक है, ऐसे अच्छी तरह गोल करके फिर ये चीज़ है इसको ऐसे दबा दो आहिस्ता से। ये आपका स्टफिंग वाला पेड़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। कचौरियाँ मैंने बना ली, ऊपर मैंने शीट दे दी हल्का सा ऑयल लगा के ताकि वो सूख ना जाए। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने का ये देख लें, घी हमारा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल खोलता नहीं होना चाहिए कि उबल रहा हो, उसमें नहीं डालनी कचौरियाँ वरना ख़राब हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको छेड़छाड़ नहीं करना आपने अभी। देखें भी बस आँच दम वाली आँच से थोड़ी सी तेज़ है, मीडियम आँच से कम है। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो 1-2 मिनट तो पहले छेड़ना ही नहीं, उसके बाद हल्का सा आपने कढ़ाई को ऐसे करना है ताकि उसी नीचे से साथ ना लगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको आपने जहन में रखना है और आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखें भी बस 4 से 5 मिनट के बाद मैं ये चमचा इधर हिला रही हूँ अच्छी तरह। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसका टाइम है हल्की आंच पे पकने का। आपने परेशान नहीं होना। जब 7 से 8 मिनट गुजर जाएं तो आपने हल्का सा पहले देखना है नीचे से पक गई हैं। नीचे से अगर कलर चेंज हो गया है हल्का सा ब्राउन तो फिर आपने चेंज करना। बिस्मिल्लाह, देखें भी बस आहिस्ता आहिस्ता मैं लाती गई हूँ। अब इनकी नीचे से माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत कलर आया इसका। अब 6 से 7 मिनट तकरीबन हमें इस तरफ लगेंगे पकने पे हल्की आँच पे। डन हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। जी भी बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। रमज़ान आने में 5-6 माह भी हैं, आपने अभी से तैयारियाँ शुरू कर देनी हैं और ताकि रमज़ान तक आप एक्सपर्ट हो जाएं। अब मैं आपको इसका क्रिस्पीपन दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसका क्रिस्पीपन देखिए, सुभान अल्लाह। देखें अंदर तक माशाल्लाह पकी हुई और ये देखें इसका क्रिस्पीपन, सुभान अल्लाह। ये देखें आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे फिर बताना है कि वाकई आपको ये सही लगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही यम्मी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।